जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या क्लास 10th सारा के सारा ऑब्जेक्टिव इस कदर से पढ़ाएंगे कि आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो या राजस्थान बोर्ड से हो, यानी कोई भी हिंदी बोर्ड हो, आपको सारा के सारा क्वेश्चंस यहाँ से ही आएगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाने वाला है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस इधर उधर जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा के पूरा आपका यही रहने वाला है दोस्तों। तो आपको इस कदर से बताया जाएगा कि एनी टाइम के लिए आप बना सकते हैं और किसी भी वक्त बना सकते हैं, वह एग्जाम में हो या आप अपने क्लास में टेस्ट देते हैं उस समय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज का नाम दिए हम महाभारत सीरीज। इसलिए महाभारत सीरीज इसलिए नाम दिया गया है कि इससे क्वेश्चंस लगभग ये चांस रखा जाए कि आपके एग्जाम में ये डिट्टो पावर है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और जो हम समझाते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वो आप समझिए और शानदार तरीके से आप पढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग देखते रहिए मन लगाकर दिल से। ओके, और हाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उसका हेल्प हो सके और वह भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। ओके, तो ज़रूर आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए भी अपने दोस्तों से। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सारा का सारा चैप्टर को बनाएंगे और आपके साथ लाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इट मीन्स रियल नंबर। और देखिए एक एक क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया गया है, देखते हैं एक एक तरीके से। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। देखिए दोस्तों, परिमेय अपरिमेय पहचानने का एकदम सिंपल सा मेथड। ओके, सिंपल सा मेथड समझिए। क्या है सिंपल सा मेथड? यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर हो तो वो होगा दोस्तों अपरिमेय। याद रखेंगे, वो क्या होगा? अपरिमेय। वह कोई भी संख्या जो रूट के अंदर हो वो अपरिमेय होगा और जो रूट से बाहर होगा परिमेय होगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, तो इतना आपने समझ गया। ठीक, अब चलिए पहला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए इसका उल्टा सोचिएगा, अपरिमेय नहीं है तो है कौन? परिमेय। यानी आपको क्या खोजना है दोस्तों? परिमेय खोजना है। अपरिमेय नहीं है तो है कौन? उसका कंडीशनल सवाल है जिसको उल्टा खोजना है। नहीं है तो है कौन, मतलब परिमेय आपको खोजना है। तो देखिए पाई एक ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होता है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अंडर रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी रूट के अंदर है वर्गमूल, इसका नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर है। ठीक है, और ये देखिए रूट अंडर 2 है, ये रूट अंडर 5 है। तो रूट अंडर न 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप, न रूट अंडर 5 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी ये रूट अंडर 2 और 5 रह जाएगा। तो नहीं ये होगा ऑप्शन। नहीं, 3 गो ऑप्शन छट गया तो ये चौथा ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। चौथा ऑप्शन अपने आप आंसर ये परिमेय संख्या होगा ही। कहेंगे कैसे? देख लीजिए, अभी तो एलिमिनेशन मेथड हम बता दिए, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 रूट 75 है बटा रूट 48, ये कैसे परिमेय संख्या है? ध्यान से समझेंगे। 3 रूट अंडर कितना है आपके पास? 3 रूट अंडर 75 है और बटा रूट अंडर 48 है ना आपके पास दोस्तों। यहाँ पर आपके पास रूट अंडर यहाँ पर कितना है? 48 है। तो क्या आप कैसे इसको तोड़ सकते हैं? ध्यान दीजिए, 3 है, इसको वर्गमूल तोड़ने आता है क्या? आप 75 को लिख सकते हैं यहाँ पर 25 गुने 3, 25 3 75 कट जाएगा। क्या 48 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 16 और 3 48, 16 3 48 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 और यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन दीजिएगा। रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। लेकिन ये रूट के अंदर अकेला रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, यानी रूट 3 ये ऊपर में रह जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे में हो जाएगा आपके रूट 16 का तो वर्गमूल 4 हो जाएगा, लेकिन रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी रूट अंडर 3 अकेला ही रह जाएगा। तो कहेंगे रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो रूट कट गया, तो रूट जब कट गया तब बिना रूट वाला ही तो परिमेय संख्या होता है।
अब आगे अब बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि रूट से रूट कट गया तो ये भी यही क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है तो है कौन, परिमेय है। ये समझ गए आप, ठीक है। तो इस कदर से आप बनाइएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो पहला आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो है कौन, परिमेय आपको छांटना है। देखिए और एक बात ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय, रूट के अंदर वाला क्या होगा, अपरिमेय होगा, रूट के बाहर वाला क्या होगा, परिमेय होगा। तब परिमेय और अपरिमेय किसी भी प्रकार से मिक्स हो जाए, वह जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, भाग के रूप में हो, किसी भी प्रकार से मिक्स हो जाए, एक जगह मिक्स हो जाए, कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है, नो डाउट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 और प्लस √3, 2 है और √3 क्या हो गया, प्लस के प्लस मिक्स हो गया ना, तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय आपको अपरिमेय नहीं है तो खोजना है परिमेय संख्या, उसका उल्टा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। कहेंगे 5 माइनस √3, कहेंगे हाँ अभी हमने बताया एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग सब के सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है आपका। और √3 और बटा √5, तो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप, बटा में √5 है इसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये कट भी नहीं सकता है एक दूसरे से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो बच गया सो आंसर, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब 3 गो ऑप्शन एक समान लगे और 1 ऑप्शन सबसे अलग है, वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, लास्ट में क्या है, परिमेय है। यही तो आपको खोजना था। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान, एक ऑप्शन सबसे अलग, वही आंसर होगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, चलिए आगे चलिएगा, आगे चलिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या ढूंढ लीजिए। परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि रूट से बाहर वाला, रूट से बाहर वाला। तो रूट से बाहर वाला देखिए, रूट अंडर कितना है 64 और प्लस 36, तो 64 और प्लस 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 के वर्गमूल कितना होता है 10। ये रूट से बाहर आ गया, यही परिमेय संख्या, ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। √81/2 है एक कौन सी संख्या है? देखिए √81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा, सिंपल सी मतलब है, और बटा में क्या है 2, तो ये रूट से बाहर आ गया ना, रूट से बाहर है तो परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन इसका आंसर होगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा ध्यान से, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या किस में पढ़ना है आपको, वास्तविक संख्या में ना। तो देखिए एक प्राकृत संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि परिमेय अपरिमेय आपको कौन सा चैप्टर में पढ़ना है, वास्तविक संख्या में। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है ये कौन सी संख्या कहलाती है, एक वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जितने भी परिमेय संख्या होता है उसको आप एक वास्तविक संख्या कह सकते हैं, नो डाउट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 22/7, ये 22 है और ऐसे कर दिए, इसका मतलब बटा है, बटा कितना 7, 22/7। रूट से बाहर है, रूट से बाहर क्या होगा, रूट से बाहर आपका परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन 7 नंबर आपके पास है, π/3। पाई अभी हमने बोला ये क्या है आपके पास दोस्तों, पाई, और बटा में क्या है 3, ये ऐसे इसका मतलब बटा है, तो π/3 था। पाई अभी हमने बोला कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और पाई जब अपरिमेय संख्या है दोस्तों तो π/पाई अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय अगर मिक्स हो जाए तो अपरिमेय कहलाता है। तो π/3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय अपरिमेय एक जगह किसी भी रूप में मिक्स हो जाए, ये मिल जाए, तो आप कहेंगे कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। √12 को क्या आप पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों? देखिए √12 को आप पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, बहुत करेंगे तो √12 को लिख सकते हैं 4 × 12, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यानी √12 मतलब √12 यानी 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं पूर्ण रूप से। इसलिए कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर।
अगले क्वेश्चन आपके सामने है √3। √3 का क्या आप ये बाहर निकल सकता है, रूट के अंदर है, क्या ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? कहेंगे अपरिमेय, क्योंकि ये किसी का इसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, तो रूट के अंदर है तो अपरिमेय। ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 2 + √2 क्या है, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बताया 2 + √2 यानी परिमेय और अपरिमेय एक जगह किसी भी रूप में मिक्स हो जाए, मतलब रूट से बाहर वाला और रूट के अंदर वाला किसी भी तरह से मिक्स हो जाए, क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 2 अपरिमेय संख्याओं जिसमें क्या क्या है? 3 + √5 एवं 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों गुणनफल कहने का मतलब होता है गुणा। तो एक बात को जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर दोस्तों गुणनफल मतलब आपसे कह रहा है 3 + √5 और इंटू में यहाँ पर 3 - √5, ठीक, √5। गुणनफल कहने का मतलब यहाँ गुणा का साइन दे दिए। दोस्तों आप नहीं जानते तो एक फार्मूला आप जान लीजिए इसके लिए। एक फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 3 है तो इसको हम a मान लिए, √5 है, √5 है तो b है, तो √5 की जगह पर समान हो गया a तो यहाँ 3 √5 तो √5 है, b तो b समान चीज़ बुझा रहा है ना। अंतर क्या चीज़ का है? प्लस और माइनस का। प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस और माइनस है, तो फार्मूला हो जाता है a² - b²। मतलब इधर ये इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा a² - b²। तो कहेंगे a² मतलब 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 के स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिएगा तो 3 के स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस फार्मूला में b² है, तो b की जगह पर कितना है? √5। तो √5 का क्या कीजिएगा आप? स्क्वायर कर दीजिएगा, सिंपल सी मतलब है। तो 3 के स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पर 5 बच गया, तो कहेंगे 9 में से 5 गया तो कितना? 4। 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए फुल ए पर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 के बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक से आप पढ़िएगा, सारा का सारा क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा, नो डाउट। ठीक, तो एक कैटेगराइज करके दिया गया है, आप आराम से सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। बहुत प्रकार का इसमें क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि इसमें खाली सिर्फ परिमेय और अपरिमेय ही, सारा क्वेश्चन इसमें मिक्स है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या? अभी हमने बताया कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या किसी भी प्रकार से मिक्स हो जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग किसी भी रूप में मिक्स हो जाए, सब के सब अपरिमेय संख्या होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? इट्स वेरी सिंपल कि अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। कहेंगे कैसे? कहेंगे 2 परिमेय संख्या, मान लीजिए कि हम लिखते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं यहाँ पर 4, ठीक, 4 लिखते हैं और 2 परिमेय संख्या की बात हो रहा है, 4 लिख देते हैं और यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में कौन कौन कितने संख्या लिख सकते हैं? बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं। 4 के बाद क्या होगा दोस्तों? 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। मतलब इसी प्रकार से जितना लंबा लेंगे ना, उस दोनों के बीच में बहुत सारे संख्या को हम लिख सकते हैं। इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों? अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने वो जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर है 12। क्या है क्वेश्चन को समझिएगा। 1 है 2 है, फिर डबल 1 है 2 है, फिर ट्रिपल 1 है 2 है, फिर 4 गो 1 है 2 है। देखिए क्या क्या यहाँ पर कंडीशन क्या आया दोस्तों? शर्त यहाँ पर यह आया कि ये बदल बदल कर आ रहा है। जैसे पहले 1 था, फिर डबल 1, फिर 3 गो 1, फिर 4 गो 1। जैसे आपको बदल बदल कर आवे, मतलब बदल बदल कर आवे और रुके नहीं, रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो ये ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब बदल बदल कर आवे और रुक भी नहीं रहा है, डॉट 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 आगे तक जा रहा है, तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, रेकरिंग वाला जितने भी संख्या होता है सब के सब कैसी संख्या होती है? तो रेकरिंग वाला जो संख्या होता है वो परिमेय संख्या होती है। अगर आप कह दे दोस्तों कि 4.7 पर रेकरिंग है, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय? कहना दोस्त परिमेय है, क्योंकि रेकरिंग वाला जितने भी संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चंस की, बताइए
2.333 डॉट। बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? दोस्त यहाँ पर ही होगा परिमेय संख्या, क्योंकि बदल बदल कर नहीं ना आ रहा है, यहाँ पर बदल बदल कर आ रहा था, इसलिए अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि दशमलव के बाद बदल बदल कर नहीं आ रहा है। इसका मतलब बदल बदल कर नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 2.3 पर क्या लिख सकते हैं, रेकरिंग। ऊपर से रेकरिंग चढ़ा देंगे क्योंकि बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आवे तो वो परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए 14 बी हो गया आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा दोस्तों? इट्स वेरी सिंपल कि 2 के घातांक आपको पूछ रहा है, तो जो भी संख्या रहे और घातांक पूछे या घात पूछे, एक मतलब होता है पावर, यानी पावर कै गो है, पावर आपके पास कितना है, पावर। तो कहेंगे 192 को आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 2 से लगेंगे, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से ही लगेगा। फैक्टर आपको करने आना चाहिए, सिंपल सी मतलब है। तो होगा 2 नमा कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। 2 नमे 18 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, कैरी चला जाएगा 12। तो कहेंगे 2 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 12 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 6 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 3 मरतबे। आपसे पूछ रहा था दोस्तों कि 2 का घातांक मतलब 2 कै गो है, 2 के पावर कितना है? तो कहेंगे कै गो 2, एगो, एगो, 2 गो, एगो, 3 गो, एगो, 4 गो, एगो, 5 गो, एगो, 6 गो। तो यानी 2 के पावर हो जाएगा 6। 2 के पावर 6 कहने का मतलब 2 कै गो है, 6 गो है, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो कहेंगे दोस्तों आपसे ये नहीं कह रहा था कि 3 के पावर कै गो है। अगर 3 के घातांक पूछता था 1 होता, क्योंकि 3 अकेला है, और 2 के घातांक पूछ रहा है मतलब 2 के पावर कितना है, 6 है, मतलब 2 है 6 गो, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो 2 का घातांक कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसका घातांक कितना है। अब अगर आपसे घातांक पूछता है, जिसका भी घातांक पूछता है, वह जितना संख्या होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 2 6 गो था, इसलिए आंसर 6 होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 156 के, सेम क्वेश्चन है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसे पहले वाला हूबहू क्वेश्चन से फैक्टर कीजिए और जय गो 2 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 64 को भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आंसर आपको इसको कहाँ देना है दोस्तों? आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट करना है ये वाला आंसर, ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यानी 2 के पावर कितना होगा, यानी 2 कै गो होगा, जितना 2 उतना ही आंसर। ठीक है, आप जरूर इसको कमेंट करें और बताएं। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 18 नंबर है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यानी 2 के घातांक, फिर भी पूछ रहे हुए 2 के घातांक, जितना 2 जय गो 2 होगा, जय गो 2 होगा, उतना ही क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर, ये आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसा बता दिया है, तो आपको आंसर देना आपका दायित्व बनता है। 19 नंबर भी आपके लिए क्वेश्चन है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा? सेम, यानी इसको 234 को तोड़ लीजिएगा, और जय गो 3 होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तोड़े और आ गया 2 गो 3, तो कहेंगे 3 के पावर कितना होगा? 2। अगर 2 ही आंसर हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तोड़ने के बाद पता चलेगा कि 3 कै गो है, जय गो 3 होगा, जितना आंसर, जितना 3 के पावर आएगा, जितना आवे 2 आवे 3 आवे, वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्न में से किसका दशमलव प्रसार दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है? शांत है। तो निम्न में से किसका दशमलव प्रसार यदि शांत है दोस्तों, तो इसको आपको कैसे पहचानना है? पहचानने का सिंपल सी मतलब है कि बटा में, यदि आपको बटा में, कहाँ दोस्तों? बटा में 2 आवे, 2 और 5 आएगा गुना के रूप में, तब क्या होगा? ये शांत होगा, शांत होगा। अगर बटा में आपके केवल 2 आएगा तो यो क्या होगा? शांत होगा, नो डाउट। अगर बटा में आपके केवल 5 आएगा
तो यो क्या होगा, शांत होगा। इस कंडीशन को ध्यान रखिए। बटा में 2 और 5 आएगा गुना के रूप में तो यो शांत, बटा में केवल 2 आएगा तो यो शांत, बटा में केवल 5 आएगा तो यो शांत। ठीक है, इतना बात को आप जरूर याद रखिएगा। अदरवाइज अगर बटा में 3 आता है, 7 आता है, 13 आता है, 19 आता है तो वो सब के सब अशांत होगा। सिंपल सी मतलब। देखिए इसको तोड़ कर देख लीजिए, ये 15/1600 है, ये शांत है कि अशांत, पहले पता कर लीजिए। आपको खोजना है कि कौन जो है शांत है। शांत है तो यहाँ पर देखिए 15 है और आप बहुत से करेंगे तो 15 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप बहुत से बहुत करेंगे तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 15, 3 × 15 और बटा में क्या है 3 × 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के पारा में 15 आता है। 3 × 15 बटा में 1600 है। 1600 को क्या कीजिए दोस्तों, फैक्टर कीजिए। तो यहाँ पर आप 1600 को यहाँ पर क्या कर लीजिए, फैक्टर। तो कहेंगे 2 × 8 = 16 और 00 तो 00, फिर 2 से लगाइए, 2 × 4 = 8, 00 तो 00, फिर 2 से लगाइए, 2 × 2 = 4, 00 तो 00, फिर 2 से लगाइए, 2 × 1 = 2, 00 तो 00, फिर 2 से लगाइए, 2 × 5 = 10, 1 0, 2 × 5 = 10 हो गया, 1 0 उतार लिए। ठीक, फिर लगाइए 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा, 25 मरतबे। ठीक, 25 मरतबे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। मतलब 2 कैगो हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पावर यहाँ पर 6 और 5 कैगो है, 1 2 5 हो गया, इसलिए 5 के पावर कितना होगा, 2 होगा। सिंपल से मतलब है। इसको फैक्टर करें, आराम से जो है आपको पता चलेगा। इसके लिए देखिए ऊपर नीचे कटने वाला है तो हाँ बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। ये देखिए आप इसको काटने के लिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये हो गया 3 और गुने क्या है 5, क्या आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और यहाँ 5 के पावर 2 कहने का मतलब है आराम से 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 के पावर 2 कहने का मतलब है 5 × 5 दो जगह आराम से लिख सकते हैं। इसलिए देखिए दोस्तों ये आराम से ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। तब पर भी कट जाने के बावजूद, अगर कट गया तो ठीक है, कट जाने के बावजूद भी आपको क्या पता चला कि बटा में 2 और 5 ही आया। भले ही ऊपर 3 है, ऊपर से लेना देना नहीं है, लेकिन ऊपर से आपको तोड़ना पड़ेगा, ऊपर भी तोड़ना पड़ेगा काटने के लिए और नीचे भी, तब आपको पता चलेगा कि शांत है कि अशांत है। इसका मतलब नीचे यदि 2 आ गया और 5 आ गया, 2 है 6 गो और 5 है अकेला, इसका मतलब शांत, यही होगा शांत। और आपसे यही पूछ रहा था कि शांत कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर A4 एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, बाद बाकी सबको देख लीजिए, सब के सब क्या है दोस्तों, अशांत है। बटा में 2 और 5 नहीं आ सकता है, दोसर आएगा। इसी को कहेंगे तो 11 और 88 हो जाएगा। 11 ना आ गया बटा में तो कहाँ से होगा, नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसको भी अगर ऊपर में 19 है, 19 को आप तोड़ नहीं सकते, 210 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। यानी शांत कौन है, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत आपको खोजना है, क्या खोजना है दोस्तों, अशांत है। अशांत खोजना है कि अशांत कौन है। हमने बोला कि बटा में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है अशांत होगा। कहेंगे देखिए यहाँ पर खोजिए, यहाँ 3 है, ऊपर में तो 3 है, नीचे 3 है, नहीं कर सकता है। 2 के पावर 5 ठीक है, गुने 5 के पावर 3 ठीक है, यहाँ तक, यहाँ शांत है यहाँ तक। और 7 के पावर 3 कहाँ से आ गया दोस्तों, और अशांत हमको खोजना ही था। और 2 और 5 के अलावा दोसर कुछ भी आता है, 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, यहाँ पर 7 ना आ गया, 7 आ गया तो अशांत है। यही आपका अशांत है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा, यही अशांत है। बाद बाकी सबको देखिए, बटा में 20 है, तोड़िएगा 2 और 5 ही आएगा बटा में। बटा में 100 है, तोड़िएगा 2 और 5 ही आएगा। इसको भी बटा में कितना है, 25 है। इसको आप जरूर यहाँ पर इसको क्या तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ऐसा ही लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 और 5 × 5 = 25। सबके बटा में क्या आएगा, इसके भी बटा में 5 आएगा, इसके भी बटा में 5 आएगा। बटा में 2 और 5 आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। लेकिन कह रहा है अशांत कौन है, तो ऑप्शन नंबर A अशांत है। सिंपल सी मतलब। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने P बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। मतलब P बटा Q के रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखना है, मतलब बटा के रूप में लिख देना है, बात खत्म। तो कहेंगे 2 और बटा में क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में लिखना है। बटा में क्या होना चाहिए, देखिए P और बटा 2 के पावर जितना होगा उतना और 5 के पावर उतना होगा, उस रूप में आप लिख दीजिए, काम 35। ठीक, देखिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0 दशमलव कितना है 67 है, दशमलव को उड़ाइए और दशमलव के सामने 1 बैठाइए, जय गो अंक जय गो 0, 1 गो 2 गो, 2 अंक है तो 2 गो 0 बैठा दिए। सिंपल से मतलब है। तो 67 है तो ऊपर 67 ही रहेगा, 67 को आप तोड़ नहीं सकते। ठीक, और बटा में 100 को तोड़िएगा, 100 को तोड़िएगा तो फैक्टर कीजिए। यहाँ पर कहेंगे 2 से यहाँ पर 50 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 25 मरतबे, फिर यहाँ पर 5 से लगेगा 5 मरतबे। सिंपल सी मतलब है।
तो कहेंगे 2 का एगो है 2 गो, यानी आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 5 का एगो है 2 गो, यानी आप लिख सकते हैं गुने में 5 के पावर 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 67/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। कहाँ है आपके पास 67/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस क्या है आपके सामने दोस्तों, 22 हो गया, 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और q बराबर 8 तथा r बराबर यहाँ पर 0 हो तो b का मान क्या होगा। आपको b का मान निकालना है, सिंपल सी मतलब है। सबका मान धर दीजिए ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबका मान धर दीजिए। a का वैल्यू पता है 72, रख दीजिए a के जगह पर कितना 72, बराबर तो बराबर। b के वैल्यू आपको निकालना है तो b रहने दीजिए, b रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा। q का वैल्यू आपको पता है कितना है 8 है, रख दीजिए, और प्लस तो प्लस। r का वैल्यू आपके पास कितना है 0, रख दीजिए, ठीक, रख दीजिए। तो कहेंगे कितना हो जाएगा 72 और बराबर 8 से b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8b, और 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं करते हैं तो 8 नमा कितना हो जाएगा 72, यानी b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप कह सकते हैं कि b बराबर, देखिए b बराबर इस साइड कितना है 9 है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब बताइए दोस्तों, आप पहला चैप्टर में पढ़े होइएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों किया जाता है, मौसा निकालने के लिए। इट्स वेरी सिंपल कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों आता है, मौसा को ज्ञात करने के लिए, बात खत्म। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रहा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौसा दिया है, मौसा a, b गुने लसा a, b किसके बराबर है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला आप लोग जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला होता है दोस्तों पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है लसा गुने मौसा। तो दोस्तों पहली संख्या आपके पास a है, दूसरी संख्या आपके पास b है ना। पहली संख्या आपके पास a है, दूसरी संख्या क्या है आपके पास b है। इसी का मौसा दिया है और लसा। फार्मूले होता है पहली संख्या बोले तो n1, दूसरी संख्या बोले तो n2। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF और गुने दोस्तों यहाँ पर LCM, ठीक, HCF गुने LCM। तो कहेंगे पहली संख्या आपके पास कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, पर ये तो खैर फार्मूला होता है, ये आप समझ गए। तो HCF, ये मौसा बोले तो HCF दिया गया है यहाँ पर, और गुने LCM भी दिया गया है ना LCM। तो मौसा और लौसा गुना के रूप में दिया है, तो यानी क्या बच गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या भी है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से लिख सकते हैं, जब मौसा और लौसा दिया गया है A और B के, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर A गुने B, सिंपल सी मतलब है A गुने B, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर मौसा गुने लसा, यही तो फार्मूला होता है। और बटा में क्या है यहाँ पर ए बी है, तो कहेंगे ए बी से ए बी कट गया, बराबर कितना एक आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। फार्मूले होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी बराबर, मतलब फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। तो मौसा लसा दिया गया है, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, बटा में ए बी से बी कट गया, बात खत्म, एक आंसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, उनमें से कितनी संख्या, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। अभी हमने बताया दोस्तों फार्मूला होता है पहली संख्या मतलब n1, उसके बाद गुने दूसरी संख्या मतलब कि n2। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है मौसा गुने यानी HCF गुने LCM। तो इतना बराबर फार्मूला होता है HCF और गुने दोस्तों LCM। ये तो आपके पास क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है, सिंपल सी मतलब। तब पहली संख्या आपके पास दिया गया है, दो संख्याओं का मौसा 27 है और लसा 162 है। तब मौसा के जगह पर कितना रख दीजिए 27 हो गया,
और इनटू लॉसा मतलब एलसीएम, एलसीएम का वैल्यू कितना दिया 162। उनमें से एक संख्या कितना दिया है 54। तो एक संख्या मान लीजिए कि n1 दे दिया आपके पास कितना 54, और आपको निकालना क्या है n2 आपके पास निकालना है, बराबर तो बराबर दे दिए। n2 यानी दूसरी संख्या को निकालना है। तो देखिए 27 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट दीजिए सामने, तो 2 से 81 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा दोस्तों 81 मरतबे कट जाएगा। ठीक हो गया, बात खत्म। 2 से कितना मरतबे 81 मरतबे कट जाएगा, क्योंकि 2 के पढ़ा जब 81 मरतबे पढ़ेंगे 162, 2 8 16 यहाँ 2 है, और 2 इकाई कितना होगा 2 होगा। ठीक, यानी 100, यानी आपके पास दूसरी संख्या यानी n2 के वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 81 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 बराबर प्लस 0, तो मौसा 130,15 होगा। एकदम आसान क्वेश्चन पूछा। देखिए लास्ट में जैसे ही आपके पास 0 आ जाता है दोस्तों, आपको पता है फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस आर होता है। तो आपके पास 15 हो गया ए के वैल्यू, और 15 हो गया ए के वैल्यू, और 5 हो गया बी के वैल्यू, और क्यू हो गया 3 हो गया क्यू के वैल्यू, और आर 0 हो गया आर का वैल्यू। समझ रहे हैं दोस्तों, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आर के जगह पर आपके सामने यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा गुना का साइन। तो फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब आर के जगह पर जैसे ही 0 आ जाता है तो आपका जो बी वाला आंसर होता है भाजक, वही हो जाता है HCF। क्या हो जाता है HCF। लास्ट में यदि 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वही क्या हो जाता है आपका HCF, यानी HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है दोस्तों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर 28 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने। महत्तम समापवर्तक PQ इंटू लघुत्तम समापवर्तक PQ बराबर है क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा। आपको पता है फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं, अभी हमने बताया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF और गुने LCM, यही होता है कि नहीं। तो वही कहा महत्तम समावर्तक PQ का गुने है ना, यहाँ पर महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM PQ बराबर किसके होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर। तो आपको पास पता है दोस्तों कि पहली संख्या यहाँ पर P है, दूसरी संख्या Q है, तब P और Q का बात हो रहा है। इसका मतलब N1 और N2 के जगह पर आएगा कितना, तो आएगा P और Q। तो पहली संख्या P और दूसरी संख्या क्या होगा यहाँ पर Q, और बराबर यहाँ पर दिया ही है महत्तम और गुने लघुत्तम। महत्तम बोले तो HCF और गुने LCM मतलब कि लघुत्तम समावर्तक। ये दोनों का जो है कितना हो जाएगा आंसर, फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, यानी आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला ही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मौसा क्या होगा। यदि P और Q क्या है, दो अभाज्य संख्या। देखिए कोई भी संख्या कह सकता है, जैसे ही P और Q छोड़ दीजिए, हमको पता नहीं P और Q, दो अभाज्य संख्या कह रहा है ना, दो अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। दो अभाज्य संख्या का क्या करना है दोस्तों, आपको मौसा निकालना है। देखिए आपको लसा और मौसा सीखना है फुल वीडियो, तो हमारे प्रश्नावली 1.1 को देखें, हाल फिलहाल में ही बनाया है, आप वहाँ लसा और मौसा शानदार तरीके से सीख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ हम बताएंगे ही। चलिए आपको दो अभाज्य संख्या के यहाँ पर क्या चाहिए, मौसा चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं दो अभाज्य संख्याओं का मौसा। कहेंगे दो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम होता है 2। अभाज्य संख्या बोले इसी का नाम होता है, अभाज्य संख्या इसी का नाम होता है रूट संख्या, इसी का नाम होता है तात्विक संख्या। बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, उसके बाद कितना है, 2 के बाद क्या होगा, अभाज्य संख्या 3 होगा। तो 2 और 3 का आप क्या कीजिए, HCF निकाल लीजिए। बहुत से बहुत होगा तो आप लिख सकते हैं 2 गुने 1
2 इकाई 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1। आपको निकालना है दोस्तों HCF। मौसा बोले तो आपको HCF ही निकालना है। HCF कहने का मतलब है जो सब में कॉमन हो ना वही HCF है। कॉमन क्या है सब में, देख लीजिए, कॉमन एक एक न है, एक HCF हो गया। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कॉमन कहने का मतलब जो समान होगा दोनों में वही आंसर है। एक क्या है? समान है, बात खत्म, कॉमन। ठीक, चलिए अब ये हो गया 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि 18 तथा 72 का मौसा है। मतलब फिर आपको से मौसा पूछ रहा है तो आराम से पूछ सकते हैं। तो 18 है और 18 और यहाँ पर कितना है? 72 है ना। इस दोनों का मौसा निकालना है। तो 18 को पहले आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करेंगे तो होगा 2 नमा 18, फिर से आप तोड़िए तो 3 तिहाई 9, यानी 2 कै गो है? एगो, और 3 कै गो है? 2 गो, यानी 3 है 2 गो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 एगो था, 2 कै गो था? 2 एगो था, और 3 कै गो था? 2 गो। ठीक, 3 कै गो था दोस्तों? यहाँ पर आपके पास कितना था? 2, क्योंकि तोड़े है तो 3 तो 2 गो आया है और 2 एगो आया, इसलिए 2 के पावर 1, 3 2 गो आया, मतलब इसलिए 2 के पावर 3 के पावर 2। और 72 को तोड़ेंगे तो 72 को तोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों? तोड़िए, तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 से लगाएंगे, लास्ट में 2 है, 2 से लगेगा 2 तिहाई 6, 1 करी जाएगा, 2 6 12, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 से 18 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 9 मरतबे, फिर यहाँ पर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9 मरतबे, मतलब 2 कै गो हो गया? 3 गो। तो आप लिखेंगे 2 के पावर 3, और 3 कै गो हो गया दोस्तों? 3 हो गया 2 गो, तो यहाँ पर 3 के पावर 2। सिंपल सी मतलब है। ठीक, आपको कॉमन यानी HCF आपको निकालना है, मौसा ही निकालना है ना। मौसा बोले तो आपको पास HCF निकालना है। HCF निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन होता है ना, जो दोनों में समान होता है वही हम यहाँ पर क्या लेते हैं? आंसर मानते हैं। तो देखिए कॉमन आपको ढूंढना है। HCF कहने का मतलब है कॉमन, कॉमन बात है। तो कहेंगे 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, क्या इसमें 2 के पावर 3 ऐसा ही बन गया होगा? जब तक 2 के पावर इसमें 1 नहीं होगा जब तक 2 के पावर 3 बन ही नहीं सकता है। सिंपल सी मतलब है। इसका मतलब 2 के पावर 1 यहाँ है तो समान चीज़, इसका मतलब 2 के पावर इसमें भी होगा। समान चीज़ आपको खोजना है, यानी कि कॉमन खोजना है, कॉमन ढूंढना है। तो 2 के पावर 1 यहाँ है तो 2 के पावर 3 यहाँ है, तो आपको समान चीज़ें क्या मिलेगा? यहाँ पर भी मिल जाएगा 2 के पावर 1। अगर यहाँ पर भी आपको दिमाग नहीं लगता है दोस्तों तो एक काम कीजिए, HCF आपको निकालना है तो छोटका पावर ले लीजिए, बात खत्म। कौन सा पावर? छोटा पावर। तो कहेंगे 2 के पावर 1 छोटा है कि 2 के पावर 3 छोटा है? कहेंगे 2 के पावर 1 छोटा है। ओके, और यहाँ 3 के पावर 2, फिर नीचे 3 के पावर 2, समान चीज़ हो गया था। समान चीज़ में तो एगो तो लेना पड़ेगा कॉमन। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए। 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2। तो कहेंगे 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2, और 3 के पावर 2 कहने का मतलब है 3 के स्क्वायर मतलब 9, 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। 31 नंबर क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा। 2 लगातार सम संख्याओं, सम संख्या क्या होता है दोस्तों? 2 लगातार सम संख्या का मौसा निकालना है। तो सम संख्या क्या होता है जानबे करते हैं, जो 2 से कट जाए। तो एक होता है 2 और 2 लगातार करा है, मतलब 2 एगो सम संख्या को निकालना है। तो एक 2 हो गया सम संख्या, एक 4 हो गया, दोनों का मौसा निकाल लीजिए। तो कहेंगे 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, सिंपल सी मतलब है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 2 और गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के स्क्वायर करेंगे 4 और कुछ नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं। सिंपल सी मतलब क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और इसके भी पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है 1 लिख देने में पावर। ठीक, और यहाँ 2 के स्क्वायर तो 4 होबे करता है, और इंटू में 1 लिख दिए तब पर भी तो 4 ही होगा। ठीक, तो कहेंगे आपको निकालना है दोस्तों HCF हमने कहा दोनों में छोटका पावर ढूंढ लीजिए। तो कहेंगे 2 के पावर 1 छोटा है कि 2 के पावर 2? कहेंगे 2 के पावर 1 छोटा है। और यहाँ पर समान चीज़ें क्या मिल गया? 1। तो सिंपल सी मतलब है 2 के पावर 1 करने का मतलब 2, और यहाँ पर 1 है। तो कहेंगे 2 इकाई कितना हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या है आपके सामने? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो LCM क्या होगा? बड़ा आसान है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF और गुने LCM, ये होता है।
तो दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास दे दिया है, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान कितना दे दिया, दो संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुणनफल करने का मतलब गुना, दोनों का गुणनफल कितना दिया 8670, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8600 कितना दोस्तों 70, 8670 है, ठीक है 86 है और यहाँ पर कितना है 70 है, बराबर HCF का वैल्यू दे दिया आपके पास 17, तो HCF की जगह पर रख लीजिए 17। आपके पास क्या निकालना है, LCM आपको निकालना है, तो LCM आप निकाल सकते हैं आराम से, काट दीजिए, काट देंगे 17 से, तो 17 पचे हो जाएगा 85, एक बच जाएगा, 17 पचे 85, एक बच जाएगा, कैरी चला जाएगा तो हो जाएगा 1 पर 7 17, तो 17 21 17, एगो जीरो तो एगो जीरो, यानी LCM बराबर कितना आ गया दोस्तों, आप कहेंगे LCM बराबर जो आ गया आपके पास, LCM बराबर कितना 510 आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ओके चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को समझिए जरा ध्यान से। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि P तथा Q अभाज्य है तो P के पावर 3 मतलब P क्यूब Q और P स्क्वायर क्यूब का मौसा क्या होगा। बड़ा आसान सा है, मौसा आपसे पूछ रहा है, इसका मौसा अभी हमने बताया, छोटका पावर ढूंढ लीजिए, दोनों में वही मौसा है, समान चीज़ें, तो मौसा आपको निकालना है, इस दोनों का मौसा यानी HCF निकालना है, तो क्या करेंगे HCF, तो कहेंगे P के पावर 3 बड़ा कि P के पावर 2 बड़ा, तो कहेंगे आपको छोटका पावर कुछ ढूंढना है, तो P के पावर 2 छोटा है, तो P के पावर यहाँ पर 2 ले लेना है, सिंपल सी, और Q यहाँ पर भी दोनों संख्या, तो एगो समान है, जब समान चीज़ें मैच कर जाए तो समान तो एगो लेना ही पड़ेगा, तो समान चीज़ यहाँ पर क्या है Q, तो वही तो हम समान चीज़ें लेते हैं, सिंपल सी मतलब है, तो हो गया P स्क्वायर Q, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर, अगले क्वेश्चंस क्या है देखिए यहाँ पर, अगले क्वेश्चंस आपके सामने है, दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। दो लगातार संख्या कह रहा है, सम संख्या नहीं, दो लगातार संख्या। दो लगातार संख्या कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या। दो लगातार संख्या क्या होगा, गिनती संख्या। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 1 के बाद क्या होगा 2 आएगा, सिंपल सी मतलब है। दो लगातार संख्याओं का मौसा, पहले 1 के बाद 2। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 1 लिख सकते हैं। आपको निकालना है दोस्तों HCF बोले तो मौसा निकालना है। मौसा निकालना है तो आपको क्या करेंगे, आप समान चीज़ जो ढूंढ लेंगे, समान चीज़ है क्या 1 1 है, तो हो गया 1 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन होगा 1, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। तो 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दोस्तों a बराबर 2 के पावर 3 इंटू a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 एवं b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लॉसा ए बी क्या होगा। ए बी निकाल मतलब लॉसा निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। लॉसा बोले तो एलसीएम में देखो दोनों में बड़का पावर ढूंढ लेंगे। आपको HCF में छोटा पावर और LCM में बड़ा पावर ढूंढिए, दोनों में तो कहेंगे आपको LCM निकालना है, बड़ा पावर ढूंढिए, बड़ा पावर LCM में। तो 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 बड़ा कि 2 के पावर 4 बड़ा, कहेंगे 2 के पावर 4 बड़ा। और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है ही नहीं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 के पावर, यहाँ इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसका मतलब 3 के पावर मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा, तो 3 के पावर 1 यहाँ पर लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और इंटू यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। मैक्सिमम 5 के पावर कितना 1 ही हो सकता है ना, बस मैक्सिमम 5 के पावर कितना हो सकता है 1 आपको लिखना पड़ेगा। और इंटू में क्या बच गया यहाँ पर 7, तो 7 ही बचेगा, तो 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, सिंपल सी मतलब है। मतलब आपको मैक्सिमम पावर वाला ढूंढना है, अधिकतम पावर वाला। तो 2 के पावर यहाँ पर 3 था, 2 के पावर 4 था, 2 के पावर 4 लिख लिए। और 3 के पावर यहाँ पर कुछ पते नहीं है, मतलब मैक्सिमम 1 ही हो सकता है 3 के पावर। और यहाँ 5 के पावर यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था कि कितना पावर है, तो इसका मतलब मैक्सिमम अधिकतम बड़ा पावर क्या हो सकता है, अधिक से अधिक 5 के पावर 1 हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ 7 ही अकेला है, तो 7 के पावर अधिक से अधिक क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, इसलिए ये हो गया आपका एलसीएम। तो 2 के पावर 4 कहने का मतलब होता है दोस्तों 16। क्यों कहेंगे 16 कि 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, मतलब 1 2 3 और 1 4, 4 जगह लिख देंगे, काम 35, तो हो जाएगा 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और यहाँ कहने का मतलब है 3 के पावर 1 कहने का मतलब है 3, और गुने 5 के पावर 1 कहने का मतलब है 5, और 7 के पावर 1 कहने का मतलब है 7। जाओ ठीक, ये आपके पास इतना हो गया। ठीक, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो कितना कहेंगे 16 × 48 और 5 × 35,
16 या 48, 5 सते 35। तो आपको 48 से दोस्तों गुना करना किस में है, 35 में। गुना कर लीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना होगा 40, और हासिल 4, 4 पंचे 20, 20 हुआ, 4 को कितना हो 24 हो जाएगा। अब फिर कीजिए 8 3 कितना 24, 8 3 24, 4 3 कितना होगा 12, 12 और 2 मिलकर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 14। इसको जोड़ लीजिए, 0 4 4 8, 4 2 6, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1, 1680। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यदि a बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुने 3, और b बराबर दिया है 2 गुने 3, और c बराबर दिया है 3 के पावर n गुने 5, तथा ए बी सी का एलसीएम दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, मतलब ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया और सी बराबर दे दिया। तीनों संख्या ए बी और सी का क्या दे दिया, एलसीएम कितना दे दिया, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के गुने 5। तो एन का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 के पावर में एन है दोस्तों। तो देखिए 3 है किधरो, कहेंगे 3 के पावर एन है, तो 3 है किधरो, कहेंगे हाँ यहाँ पर है 3, और पावर एन है, तो एन के जगह पर कितना आ गया 2 आ गया, मतलब एन के जगह पर ही कितना आ गया 2, तो एन का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, एन पूछ रहा है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर, अगले क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। 37 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। 37 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। किसी धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए a, b का मौस का a, b का मौस गुने a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर है। वाह, बहुत ही सिंपल है। 2 संख्या अभी हमने बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है लसम मतलब मौस, और गुने लसा मतलब कि HCF गुने LCM। तो पहली संख्या आपके पास कितना है, a है, दूसरी संख्या b है, मौसा गुने लसा देवे किया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, a गुने b। ऑप्शन नंबर कौन होगा, a होगा। बात रहे ख़त्म। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अब ध्यान से समझिए, विषम संख्या क्या होता है आप जानते हैं। जैसे में विषम संख्या जो 2 से न कटे, जैसे 1 3 5 7 सब क्या है, विषम संख्या है। तो वही कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होता है निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। नहीं है तो है कौन, मतलब आपको विषम को नहीं ढूंढना है, सम वाला को ढूंढना है। जब नहीं है तो है कौन, सम है। तो सम मतलब इवन नंबर को खोजना है, तो सम को खोजना है आपको। तो कहेंगे 4 तो सम है, और सम वाला को आपको खोजना है। तो देखिए 1 विषम हो नहीं सकता, 3 विषम ये नहीं हो सकता, 7 विषम हो नहीं सकता। सम को आपको ढूंढना है तो होगा यही, लेकिन इसको और भी आपको अच्छे तरीक़े से यदि चेक करना है तो चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर q के जगह पर 1 रख कर देखिए, तो 8 और इंटू q की जगह पर 1 रखते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो इतना पर हो जाएगा 8 1 8 और 4 मिलकर 12। अगर यहाँ पर q के जगह पर 1 न रखकर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना 16, 16 4 मिलकर 20 हो जाएगा। अगर 2 न रखकर यहाँ 3 रखते हैं q की जगह पर, तो 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा 28। सब के सब क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है किसी भी शर्त पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। अगले क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का नाम क्या क्या होता है, इसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और इसी को यौगिक संख्या हो गया, या यहाँ पर भाज्य संख्या हो गया। यौगिक और भाज्य में बात क्या है, बराबर है। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, और इसी को हम संयुक्ति संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या, संयुक्ति संख्या। बात क्या है, बराबर। संयुक्ति संख्या पूछे या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, बात क्या है, बराबर है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है। 4 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 के बाद यहाँ पर
8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 11। सबका गुणनखंड देखिए 2 से अधिक है। जैसे आप 9 को ही तोड़िएगा तो कहेंगे 3 तिहाई 9 और फिर लगा लीजिए 3 इकाई 3, मतलब 1 गो 1 गो 2 गो 1 गो 3 गो, 3 गो गुणनखंड हो गया ना, मतलब 2 से अधिक हो गया, इसलिए कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। और 4 को भी आप तोड़ेंगे तो कहेंगे 2 दूना 4 और फिर यहाँ 2 इकाई 2 कट गया, यानी 2 से अधिक 1 गो 2 गो 1 गो 3 गो, मतलब 3 गो गुणनखंड हो गया 2 से अधिक, इसलिए कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। उसी का नाम होता है संयुक्त संख्या, उसी का नाम है यौगिक संख्या। ठीक है, यानी बताइए इसमें से भाज्य संख्या कौन है, तो कहेंगे 11 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, क्योंकि 11 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 कहीं 11 होगा, 2 गो हो गया ना, 2 से अधिक होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। 31 भी नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, 21 होगा, क्योंकि देखिए इसका गुणनखंड 21 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 3 सतह कितना हो जाएगा 21 और 7 इकाई कितना 7, 1 गो 1 गो 2 गो 1 गो 3 गो, मतलब 3 गो गुणनखंड हो गया, 2 से अधिक हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से जो है कौन अभाज्य संख्या है, ये आपको देखना है। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहने का इसी का क्या क्या नाम होता है, ऐसे समझ लीजिए। अभाज्य संख्या का नाम होता है रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या, रूढ़। ऐसे पहले भाज्य समझा रहे थे, ये अभाज्य है, ये रूढ़ संख्या। इसी का नाम होता है तात्विक संख्या, तात्विक संख्या कह देता है, तीनों नाम होता है इसका। ठीक, तो अभाज्य संख्या कहें जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 33 है, 33 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 तिहाई 33, फिर आप 3 इकाई 3 लगा देंगे, 2 से अधिक ना हो गया गुणनखंड, 1 गो 11 1 गो 3 1 गो 1, मतलब 3 गो हो गया, 1 गो 1 2 3 गो हो गया, इसलिए ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 39 होगा क्या, 39 भी नहीं होगा, 13 तिहाई 39 होता है, ये भी नहीं होगा। 38 भी नहीं होगा, 19 दूना 38, और 31 होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड केवल और केवल कितना होगा दोस्तों, तो केवल और केवल 2 होगा, क्योंकि 31 को आप देख लीजिए यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, 31 इकाई 31, मतलब 1 गो 31 है, 1 गो 1, मतलब 2 गो गुणनखंड हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन है, अकेला रहेगा ना, समझ लीजिएगा, जो अकेला है वही क्या है, अभाज्य संख्या है। 31 अकेला है, किसी भी पारा में नहीं आता, अपने आप के पारा में आता है, सिंपल सी मतलब है, अपने आप को या तो 1 के पारा में आता है। ठीक, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहने का मतलब गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या कहने का मतलब है गिनती की संख्या, काउंटिंग की संख्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बहुत भी हो सकता है। तो कहेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 0.13 पर एकरी, 0 है तो 0 रहने दीजिए, दशमलव की जगह पर आप प्लस दे दीजिए, और 1 3 है तो 1 3 रहने दीजिए, और यहाँ पर आप कर लीजिए 1 3 के नीचे बाटा, जय गो ऊपर रेकरिंग, जय गो नीचे 9, बात रहे ख़त्म। जय गो ऊपर रेकरिंग मतलब जो ये जो बुझा रहा है ना, इसको पढ़ते हैं रेकरिंग, जय गो पर रेकरिंग होगा उतना ही बटा में 9 होगा, मतलब 1 और 3 पर रेकरिंग था, 2 गो संख्या पर रेकरिंग था, तो बटा में 2 गो 9 बैठा दिए, बात खत्म। तो इसको आप 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब 13 और बटा कितना हो जाएगा 99। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये बनकर हो गया रेडी। अब अगले क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से, और इसका क्या हो जाएगा, 0.7 है, 7 पर एकरिंग, 0 तो 0, दशमलव की जगह पर प्लस दीजिए, और 7 है तो 7, इसके बटा में कै गो पर एकरिंग, 1 गो पर एकरिंग, तो बटा में 9 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो 7 बटा 9, 0 का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, यानी 7 बटा 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 44 नंबर कि 0 कितना 0.49 पर एकरिंग, तो 0 है तो 0, दशमलव की जगह पर प्लस दीजिए, और 49 है तो 49 दीजिए, और जय गो पर एकरिंग जय गो बटा में 9 कर दीजिए, तो 49 बटा 99 है कौन ऑप्शन, कहेंगे हाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सिंपल सी मतलब है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके,
चलिए यहाँ पर अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 0.7 पर एक रिंग, इस 7 पर एक रिंग नहीं है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इसको। आप तोड़िए, 0 है तो 0, दशमलव की जगह पर आप प्लस कीजिएगा, और 77 है तो यहाँ पर 77 लिख दीजिए, और बटा में कीजिएगा जय गो पर एक रिंग जय गो 9, तो लिख दिए 9। लेकिन इस पर तो एक रिंग नहीं है, जिस पर एक रिंग नहीं होगा उसके बदले में 0 बैठाइएगा, तो यहाँ पर 0 बैठा दिए। जो जिस पर एक रिंग नहीं है उसके बदले में क्या बैठेगा यहाँ पर, इसके बदले में हमने यहाँ पर 0 बैठा दिया बगल में, इस साइड, न कि उस साइड, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 77/90, 77/90 है ऑप्शन में। अगर 77/90 नहीं है तो काटिए, काटेंगे तो क्या होगा, अगर कटेगा तो यहाँ पर कट जाएगा आपके पास 77 है और बटा में 90 है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर काटते हैं तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से यदि काटिए 3 पचे 15, और यहाँ पर बच जाएगा 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, क्या कट ही नहीं सकता। यानी आपका जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना क्या चाहिए, एक ही पारा से कट ही नहीं सकता। ऊपर 77 है नीचे 90 है, तो नहीं कट सकता, ये तो नहीं कट सकता। यानी इसमें ऑप्शन में ही डाउट है। यानी दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, 77 और बटा 90 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, 77/90, क्योंकि ये कट नहीं सकता है, समझ रहे। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप सुधार लीजिए, और यहाँ पर 77 होगा और बटा में 90 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 77/90, न कि 7/90। समझ रहे हैं दोस्तों, 7/90 नहीं बल्कि 77/90। ओके, चलिए यहाँ पर इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर आगे समझिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम का रूप क्या होगा। इससे पहले अभी हमने बताया सम का रूप कैसे खोजते हैं। सम आपको खोजना है जो 2 से कट जाए, कहेंगे ये तब +1 है, ये नहीं होगा, मतलब होगा कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, बाद में पता कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर +1 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये होगा कि नहीं देख लीजिए। पहली बात, अगर ये होगा कि नहीं, p के जगह पर 1 रखिए तो 2 एकाई 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3। ये तब विषम न हो गया। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 है और यहाँ कुछ नहीं, तो गुना का साइन दीजिए और p के जगह पर 1 रखिए और प्लस में कितना है 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 एकाई 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। आपको तो सम के रूप में ढूंढना है, तो ये तब विषम हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन गया ए बोरा में, यानी ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। p के जगह पर रखेंगे तो 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3, या सम विषम सब आ रहा है p के जगह पर, मतलब मान रखना है, काउंटिंग संख्या प्राकृतिक संख्या रखकर चेक कर लेना है कौन सम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और p + 1 मतलब 1 के जगह p के जगह पर पहले मान लीजिए 1 रखेंगे, कितना रखेंगे दोस्तों 1 रखेंगे, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर p के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर p के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर p के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 1 मिलकर 5 हो जाएगा। मतलब ये भी सम विषम आ रहा है, तो नहीं होगा, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन से आपके सामने 47 नंबर 2, 10 और 20 के लसा और मसा के अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। कहेंगे किसे, ये देखिए 2 है, तो 2 है और एगो संख्या कितना है 10 है, 2 है 10 है और कितना है 20 है। ठीक है, 20 है, यही तो है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 1 लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 10 को, आप 10 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 5, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है। 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं लिख सकते आप। इसको क्या लिख सकते हैं 20 को आप तोड़ लीजिए तो कहेंगे 2 दहाई 20 हो जाएगा, 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 कै गो 2 गो, यानी 2 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 5 कै गो एगो, यानी 5 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 5 के पावर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है। आपको चाहिए लौसा और मौसे का अनुपात, मतलब पहले लौसा निकालो फिर मौसा निकालो, लौसा निकालो फिर मौसा निकालो। तब पहले हम निकालते हैं लौसा बोले तो एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम हमने बोला था सभी में बड़ा पावर, तो 2 के पावर 1 बड़ा कि 2 के पावर 2 बड़ा, कहेंगे 2 के पावर 2 बड़ा। सिंपल सी मतलब है, इनटू
पाँच का मैक्सिमम पावर क्या है, 5 के मैक्सिमम पावर क्या है दोस्तों। अब देखिए 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, मैक्सिमम पावर क्या है 1 है ना। अधिकतम पावर मतलब बड़ा पावर आपको ढूंढना है सब में, तो सब में तो 5 के पावर सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 5 के पावर मैक्सिमम 1 है, तो 5 के पावर 1 मान लेंगे। तो 2 के पावर 2 कहने का मतलब 4 और 5 के पावर 1 कहने का मतलब 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो एलसीएम का वैल्यू आ गया 20, एलसीएम का वैल्यू आपके पास कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, सिंपल सी मतलब है। अब आपको चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए मौसा, तो मौसा निकाल लीजिए ना। क्या निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप निकालिए मौसा, मौसा मौसा बोले तो HCF, HCF ठीक। HCF क्या होगा इसका ध्यान से समझेंगे। HCF कहने का मतलब होता है सभी में छोटा पावर, सभी में क्या होना चाहिए छोटा पावर, सभी में क्या होना चाहिए छोटा पावर। तो यहाँ पर देखिए सभी में, सब में छोटा पावर, ऐसा नहीं कि हमने छोटा पावर की बात कर रहा है और आपको भले ही हम यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए इसमें हम मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर लिए, लेकिन सब में आपको क्या करना है छोटा पावर ढूंढना है, सिंपल से मतलब है ठीक है। छोटा पावर तो 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है, तो छोटा पावर तो 2 के पावर आपको 1 लेना पड़ेगा, 2 के पावर 1 लेना पड़ेगा। और HCF आपको निकालना है तो सब में देखना पड़ेगा, न कि आप मतलब 2 गो में देखिएगा। LCM निकालने के लिए आप 2 गो में थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा ही सकते हैं, लेकिन मौसा निकालने के लिए सब में कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो सब में 2 के पावर 1 मिलेगा। छोटा पावर अगर देखेंगे HCF निकालने के लिए, छोटा पावर करने का मतलब कि 2 के पावर 2 बड़ा कि 2 के पावर 1 बड़ा, तो 2 के पावर 1 छोटा, मतलब छोटा छोटा 2 के पावर 1 छोटा ठीक। और यहाँ पर इंटू में क्या कर सकते हैं, इंटू में यहाँ पर गुना 1 है, गुना 1 है, सब में नहीं मिल रहा है तो रहने दीजिए 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 कहने का मतलब केवल 2 होगा, केवल क्या होगा 2 होगा। मतलब आपके पास दोस्तों ध्यान से समझेंगे, आपसे पूछ रहा है लौसा और मौसा का अनुपात, तो यानी कि लौसा पहले लौसा बाद में मौसा, तो लौसा और मौसा का अनुपात यानी आपके पास दोस्तों लौसा का वैल्यू कितना आ गया, लौसा का वैल्यू आ गया 20 आया ना आपके पास, और मौसा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, 2 आ गया। और अनुपात कहने का मतलब यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए अनुपात जब लगा दिए दोस्तों तो इसको आप काट सकते हैं कि नहीं, 2 एकाई 2, 2 एकाई 2 और 2 दहाई 20, 2 दहाई 20, 2 एकम 2 और 2 दहाई 20 यानी हो जाएगा 10। और अनुपात कितना 1, 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सिंपल से मतलब है। ओके चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा ध्यान से। 48 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। मौसा पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होता है 4 होता है, सबसे छोटी क्या होती है भाज्य संख्या 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसका हमें ये दोनों का क्या चाहिए मौसा। तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, सिंपल सी मतलब है, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1, यही तो लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब। तो HCF आपको निकालना है, मौसा कहने का मतलब है कि क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है दोस्तों, आपको HCF निकालना है। मौसा कहने का मतलब है HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, दोनों में जो छोटा पावर होगा वो आंसर होगा। HCF कहने का मतलब है सभी में छोटा पावर, तो 2 के पावर 1 छोटा कि 2 के पावर 2 छोटा, कहेंगे 2 के पावर 1 छोटा, यानी केवल 2 आंसर। 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2 है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना है आंसर 2, HCF आया 2, इसलिए आंसर क्या होगा 2। बात खत्म, तो ये बन गया। ओके चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। 96 का क्या होगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो ध्यान से समझेंगे। 96 को तोड़ लीजिए, 96 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 1 बच गया, 1 कैरी चला जाएगा 16, 2 अठे 16, फिर से आप 2 से लगाइए तो 2 दूना 4, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर 2 से लगाइए, 2 इकाई 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाइए, 2 छक 12, फिर 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, ठीक है 2 तिहाई 6 कट गया, यानी आपके पास कितना आ गया यहाँ पर इतना तक आ गया। कहेंगे 2 का एगो है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 और गुने 3 का एगो यानी 2 के पावर 5 गुने 3 है कोनो ऑप्शन में, 2 के पावर 5 और गुने 3
यानी यहाँ पर तो 3 के पावर 1 है ना दोस्तों, 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 1, मतलब 3 का एगो है, एगो है, 3 का एगो है, एगो, इसलिए 3 के पावर 1। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तोड़िए और आंसर लाइए, यही तो कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड है। ओके, चलिए अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, कितने धावक हैं? 3 धावक, मतलब दौड़ने वाला। एक रास्ता है, वृत्ताकार पथ है, उस पर क्या करता है? 3 धावक है, 3 को दौड़ने वाला है। 3 को मान लीजिए लड़का है जो वृत्ताकार पथ मतलब वृत्ताकार रास्ता पर वो क्या करता है? दौड़ता है, प्रारंभ करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान पर मतलब जहाँ से शुरुआत किया था, मान लीजिए इस यहाँ से शुरुआत किया, तीनों शुरुआत करा इसी जगह से और तीनों मिलेगा इसी जगह, तो वही करा प्रस्थान पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? जब भी बात कह देगा ना कि पुनः मिलने वाला, उसका एलसीएम निकाल देना, बात खत्म। क्या निकाल देना दोस्तों? एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम निकालिएगा तो आप क्या हो जाएगा? 3 का, 4 का और 8 का एलसीएम निकालिए। तो कहेंगे 3 है, क्या है दोस्तों आपके पास? एक 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्या कहेंगे? 4 है, 3 है, 4 है और 3 है, 4 है, उसके बाद क्या है? यहाँ पर 8 है। ठीक, 8 है। तो कहेंगे 3 को क्या लिख सकते हैं? आपको एलसीएम निकालना है तो 3 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 1, और तो नहीं लिख सकते आप। ओके, और एलसीएम आपको निकालना है। ठीक, और इसको लिख सकते हैं 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 ही क्या होता है आपके पास? 2 के पावर, यहाँ पर 2 था, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 8 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 चौका 8 और फिर तोड़ेंगे 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 का एगो, 2 के पावर 3, यहाँ 2 3 गो था इसलिए 2 के पावर 3। कहेंगे आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बड़ा सिंपल है, एलसीएम निकालना बहुत सिंपल है। कहेंगे कैसे सिंपल है दोस्तों? ध्यान से समझेंगे। एलसीएम निकालना सिंपल इसलिए है क्योंकि आपको सभी में ढूंढना पड़ता है मैक्सिमम पावर। तो 3 के 3 3 है सब में, 3 3 मतलब सब में तो नहीं है, लेकिन 3 के मैक्सिमम पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 लिख दीजिए। मैक्सिमम आप क्या लिख सकते हैं? सब में तो 3 नहीं है, जो अकेला में होगा वो भी एलसीएम होगा। ठीक है, और 2 के पावर 2 है, 2 के पावर क्या है दोस्तों? 2 है, और 2 के पावर यहाँ पर 3 है। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या छोटका पावर लीजिएगा कि बड़ा पावर? तो आपको पता है कि बड़ा पावर लेना है, तो 2 के पावर 2 नहीं लेना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए बड़ा पावर लेना पड़ेगा, मतलब 2 के पावर 3 लेना पड़ेगा। 2 के पावर कितना लेना पड़ेगा? 3। तो 3 के पावर 1 कहने का मतलब 3, और 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 8। 2 के पावर 3 कहने का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 के गुना करो 3 मरतबे, 8 3 कितना होगा यहाँ पर? तो 8 3 हो जाएगा यहाँ पर 24। आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे। कितने समय के बाद मिलेगा? हुआ 24 घंटे के बाद मिलेगा। सिंपल सी मतलब है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से 51 नंबर देखिए ज़रा ध्यान से। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? निम्न में से कौन सा युग्म क्या है दोस्तों? सह अभाज्य है। सह अभाज्य देखिए खोजने का एकदम आसान तरीका, सह अभाज्य जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? सहअभाज्य उस संख्या को कहते हैं, वैसी 2 संख्याओं को सहअभाज्य कहा जाता है जिसका एचसीएफ 1 हो। इसका एचसीएफ कैसे 1 होगा? देखिए एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। 14 और 35 क्या के पहाड़ा में आता है? 7 के पहाड़ा में। 7 दूना 14, 7 5 35, कट गया ना, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 18 और 25 कितने के पहाड़ा में आता है? 18 25। ये 18 और 25 क्या एक ही पहाड़ा में आता है? कहेंगे नहीं आता है, ये नहीं कटेगा। 13 चौका कितना? 52, कट जाएगा, 4 मरतबे कट गया। 21 चौका कितना? 84। 21 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 चौका 84, कट गया। ये भी कट गया, ये भी कट रहा है एक दूसरे से, ये भी कट रहा है एक दूसरे से, लेकिन 18 और 25 एक ही पहाड़ा में नहीं आ रहा है, नहीं एक दूसरे से कट रहा है, इसलिए यही क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगा। यही खोजने का तरीका है बेस्ट। ठीक, चलिए यहाँ पर इस कदर से आप क्या खोज सकते हैं? तो आप खोज सकते हैं सह अभाज्य संख्याओं को। यहाँ पर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिए। 52 है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान क्या होगा? वालिया बड़ा सिंपल है, कुछो के भी पावर 0 हो ओकर मतलब 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब 8 के पावर 0 इसका मतलब 1 गुने 2 के पावर 0 मतलब इसका मतलब 1। ठीक, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। आंसर क्या होगा? बी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सारा का सारा ऐसा क्वेश्चन है जो किसी न किसी साल में पूछा गया है, सारा का सारा। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक, 53 नंबर
53 नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है दोस्तों, n आपके पास एक प्राकृत संख्या है, तब रूट अंडर n क्या होगा, रूट अंडर के n क्या होगा। प्राकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझेंगे, 5 होता है, 6, 7 डॉट डॉट काउंटिंग संख्या, वही तो प्राकृत संख्या है। तब रूट n क्या होगा, जैसे रूट अंडर n, तो n के जगह पर आप 1 रख कर देखिए, तो रूट अंडर n के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 वर्गमूल 1, ठीक है। अगर आप n के जगह पर 2 रखेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। अगर रूट अंडर n के जगह पर कितना रखेंगे 3, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। अगर n के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी देखिए कभी क्या आ रहा था, कभी यहाँ पर अपरिमेय भी मिल रहा है, परिमेय भी मिल रहा है, परिमेय भी मिल रहा है, अपरिमेय भी मिल रहा है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक क्या है, प्राकृत संख्या है, 2 भी क्या है, प्राकृत संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि कभी तो प्राकृत संख्या प्राप्त हो रहा है और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। 54 नंबर आपके सामने है, 65 तथा 117 का मसा 65m - 117 के रूप का हो तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे, सारा के सारा क्वेश्चंस को आप समझ जाएंगे, एक ही झटके में समझ जाएंगे, नो डाउट। देखिए 65 है तथा 117 है, दोनों का मौसा निकालना है। पहले 65 और 117 का मौसा निकाल लीजिए, 65 117, ठीक। इसको ये क्या है, 65 को आप लिख सकते हैं 13 × 5 = 65, यही तो लिख सकते हैं। 117 को लिख सकते हैं 13 और 165 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 13 × 117 होता है तो 3 × 3 और गुने यहाँ पर लिख सकते हैं 13, 3 × 3 = 9 और 13 से 9 में गुना करें 13 × 117, ठीक है। मतलब 117 को आप तोड़िएगा फैक्टर तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर 3 से लगेगा तो कहेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 बच जाएगा, 2 इसमें कैरी चला जाएगा, क्या जाएगा, कैरी, तो कैरी जाएगा तो 3 नमा कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से लगेगा तो 3 से 13 मरतबे, 13 × 3 = 39, सिंपल सी मतलब है। ये हो गया, जब ये हो गया दोस्तों तो आपको यहाँ पर इतना लिख दिया, और आपको क्या चाहिए, तो आपको मौसा वाला बात कर रहा है, का मौसा इतना के रूप का हो, तो पहले इसका मौसा निकालिए। तो मौसा कैसे निकालते हैं, सिंपल सा मेथड है मौसा निकालने का, मौसा बोले तो HCF निकालने का सिंपल सा मेथड है कि दोनों में आप छोटा पावर ढूंढिए, या आप दोनों में जो समान हो वही आंसर होगा। समान चीज़ें इसमें बताओ क्या है, कॉमन जो समान है, तो कहेंगे 13 समान है और 13 समान है, इसलिए 13 क्या हो गया, यहाँ पर जो समान होगा वही HCF दोनों में, तो समान क्या मिला 13, इसलिए HCF क्या हो गया यहाँ पर 13। तो HCF आपके पास आ गया 13, मौसा का बात कर रहा था, HCF क्या हो गया आपके पास 13। तो जब आपके पास ये पता चल गया कि HCF इसका कितना हो गया 13, तो इसका रूप का तब हमें m का वैल्यू निकालना है। तो एक काम कीजिए, जब आपके पास पता ये चल गया कि HCF आपके पास 13 है, तो यहाँ पर मान लीजिए 65m - 117, ओके, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, बराबर कितना हो जाएगा 13, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 65m और बराबर 13, तो 13 इधर माइनस में 117, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 117, तो हो जाएगा यहाँ पर 65m और बराबर 13 गो और 117 गो जोड़ लेंगे, कितना होगा 7 और 3 मिलकर 10, ठीक, 7 3 10, 1 और 1 मिलकर 2, 1 हासिल 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 130, ठीक है, 130 हो जाएगा। तो काट दीजिए, 65 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना बराबर 120, 5 दूना 10 यानी 130, यानी m बराबर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, m बराबर 2। ऑप्शन नंबर कौन है, m का वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगा, सिंपल। ओके, चलिए इस कदर से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए जरा ध्यान से। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, बड़ा ही आसान है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। तो 5005 को आप क्या कीजिए, फैक्टर तोड़िए। तो 5005 है, इसको आप तोड़िए, तो यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 × 1 = 5, 00 तो 00, 5 × 1 = 5। फिर यहाँ पर लगाएंगे, यदि 7 से लगाएंगे तो 7 × 1 = 7, यहाँ 3 बच गया, 7 × 1 = 7, यहाँ 3 बच गया, 3 पर 0 30 हो जाएगा। 7 चौका कितना 28, मतलब जो 3 बचा इसमें कैरी जाएगा तो 30 हो जाएगा ना। तो 7 चौका 28, 2 बच गया, 2 इसमें कैरी चला जाएगा तो 21, 7 3 21, ठीक, 7 3 21। फिर आप 11 से लगा दीजिए, तो 11 एकम
11 इकाई 11, यहाँ 3 बच गया, 3 इसमें कैरी चला जाएगा तो 33, तो 11 तिहाई 33। ठीक है, तो कहेंगे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। और आपसे पूछ रहा था कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने हैं, एगो, आएगो 2 गो, एगो 3 गो, आएगो 4 गो। कै गो हो गया, 4 गो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, डॉट डॉट से मतलब कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याएं हैं, उसका योग क्या है, n है, तो वह n हमेशा किससे कटेगा, किस भाज्य कहने का मतलब किससे कटेगा n। ठीक है, तो योग दिया है n। अभाज्य संख्या क्या होता है आप जानते हैं, अभाज्य संख्या 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, सॉरी एक मिनट सॉरी, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, बात के समझिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या आपके पास सबसे छोटी 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, जिसका गुणनखंड केवल 2 है, उसी तो अभाज्य संख्या है। 5 के बाद हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। उसके बाद 12 नहीं होगा, 13 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सभी का योग n है तो वह किससे कटेगा, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए कि हम 2 गो इस संख्या को जोड़ लें, 2 गो संख्या को जोड़ें, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या ये 3 2 5 ये किससे कट रहा है, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर 5 उच्च रहता तो यहाँ पर थोड़ा कुछ सोच हो सकते थे, लेकिन इसी प्रकार से और भी 2 गो और ऐड करके देखिए। 2 गो यहाँ पर इतना हो गया, और भी 2 गो और ऐड कीजिए यहाँ पर एक साथ और ऐड करेंगे 2 गो, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 और 7 5 12, 7 5 12, 12 गो और 5 गो, कै गो, 17 गो, 12 5 17 गो। इस सबको जोड़िए एक साथ, क्या कीजिए, 4 गो इसको, 2 गो को और 2 गो को इसको जोड़िए, 2 को पेयर बनाकर जोड़िए। 3 2 5, 7 5 12, 12 गो और 5 गो, 12 5 17 गो। 17 भी क्या 6 या 4 या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब अगर अभाज्य संख्या होता, अगर अभाज्य संख्याओं का योग n है तो वह किससे भाज्य होगा, मतलब किससे कटेगा, तो आप कहिएगा वह अभाज्य संख्या से ही कटना चाहिए था, ऐसा हो सकता था। लेकिन यहाँ सब के सब क्या 6 है, 4 है, ये भाज्य संख्या है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, सिंपल सी। 57 नंबर क्वेश्चन, 6x² y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्या निकालना है आपको, महत्तम निकालना है। बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। जैसे आपके पास है दोस्तों यहाँ पर 6x² y, 6x² y और क्या है 12xy, 12xy। इसको आपको क्या निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, देखिए कैसे निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 तिहाई 6, यही तो लिख सकते हैं। और यहाँ रहने दीजिए, फिलहाल में क्या है x² y रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे 12 है तो 12 को आप फैक्टर कीजिए, तो कहेंगे 2 6 12 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 गो है, इसलिए 2 के पावर यहाँ 2 कर दीजिए और गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, ओके। और यहाँ पर xy है तो xy लगा दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब HCF निकालना है। HCF कहने का मतलब है दोनों में छोटा पावर ढूंढना है या तो समान ढूंढना है। तो कहेंगे 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 2 के पावर 2 लेना है कि 2 के पावर 1 लेना है, छोटा पावर वाला, यानी 2 के पावर 1 लेना है। ओके, यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब दोनों में समान क्या मिल गया, 3 मिल गया समान, इसलिए समान वाला ले लेना है। सिंपल सी मतलब है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक और क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों ध्यान से, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो कहेंगे दोनों में छोटा पावर कौन है, तो छोटा पावर x² है कि x है। कहेंगे छोटा पावर यहाँ इसके पावर कुछ नहीं होगा, इसका मतलब 1 होगा। तो यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर x² नहीं लेना है बल्कि x लेना है।
क्योंकि छोटा पावर लेना है। और यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, यही बात है ना दोस्तों, यहाँ y यहाँ पर भी y, तो दोनों यहाँ पर भी y यहाँ पर भी y, समान चीज़ें हो तो समान चीज़ों ले लेना है। यहाँ पर भी मतलब इसमें भी आपको समान चीज़ें ही, सब में समान चीज़ें ही ढूंढना पड़ता है। जैसे 2 के पावर यहाँ कुछ नहीं था, 2 के पावर 1 मान लिए, यहाँ 2 के पावर 2 था, तो आपको समान चीज़ें सभी में ढूंढना पड़ता है शेप निकालने के लिए। तो 2 के पावर 2 ये कैसे बना होगा, जब तक 2 के पावर 1 नहीं मिक्स हुआ होगा 2 के पावर 2 नहीं बन सकता है। मतलब 2 के पावर 1 ऊपर है तो 2 के पावर 1 नीचे भी होगा, तो समान समान मिल गया। यहाँ पर 3 ऊपर 3 नीचे समान समान मिल गया, तो समान एगो में एगो ले लेना है। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर कब बना होगा, 2 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स मिलकर ही एक्स स्क्वायर बना होगा, सिंपल से मतलब है। तो इसका मतलब कि यहाँ 2 एक्स है तो एगो एक्स यहाँ और यहाँ 2 एक्स है तो एखुन गो तो एक्स दोनों में समान है ना है, इसलिए एगो एक्स ले लिए। और यहाँ y समान y है, 2 मतलब दोनों, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y, दोनों में ऊपर नीचे दोनों हैं, तो एगो ले लीजिए समान गो में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, आ xy तो xy 2 तिहाई 6xy। ऑप्शन नंबर है कोनो, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, बाद बाकी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर। इतना बराबर क्या होगा, गुना करना है। इतना बराबर क्या होगा, देखिए ये कभी कताल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हालांकि क्लास 9th में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप 10th में हो तब पर भी ये क्वेश्चन कभी कताल पूछ देता है। तो √10 गुने √15 बराबर क्या होगा। देखिए रूट अंडर से रूट अंडर में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर से रूट अंडर में गुना करेंगे 15 दहाई कितना हो जाएगा 150, 15 दहाई कितना हो जाएगा 150। लेकिन 150 ऑप्शन में है नहीं, 150 नहीं है मैं ऑप्शन में, तो दोस्तों इसका आप फैक्टर कर लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। 150 को आप तोड़ लीजिए, तोड़ लेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 7 14, 1 कैरी चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर लगाइए आप यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 दूना हो जाएगा 6, 1 कैरी चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, फिर यहाँ पर लगाइए 5 पंचे 25। ओके, तो कहेंगे इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 गुने 3 और गुने क्या 5 गुने 5, 5 गुने 5। आपको पता है 2 गो में एगो बाहर निकल सकता है, बाद बाकी बाहर अकेला नहीं निकलता है, क्योंकि 3 अकेला है 2 अकेला है, बाहर नहीं निकलेगा, तो गुना हो जाएगा 3 दूना कितना 6, यानी 5√6। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, तो 58 भी बन गया। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने बलरिंग नहीं ना हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, मतलब 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या को खोजना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, अपरिमेय संख्या को आपको खोजना है 2 तथा 2.5 के बीच। तब बताइए 2 कैसे बना होगा, 2 कैसे बना होगा। मान लीजिए कि √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, सिंपल सी मतलब है। यहाँ 2.5 है, 2.5 कैसे बना होगा, एक दिमाग लगाइए कि √9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3 होता है ना। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में ही क्या है 2.5 है, 2 है और 2.5, तो 2.5 किसके बीच में, 3 से पीछे ना है, 3 से पहले होगा ना 2.5, सिंपल सी मतलब है। आपको कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच में, तो आप ये √4 है, √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब। ध्यान से समझिएगा इस बात को, 3 हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझ गए कि √4 और √9 के बीच में है ये सब, √4 और √9 के बीच में है कौन, 2 और 2.5, सिंपल सी मतलब है। तो √4 और √9 के जो बीच वाला होगा वही आंसर होगा, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे ये √11, देखिए √11 तो आगे ना फान गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, सिंपल सी मतलब है। कहेंगे √5 होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, √4 और √9, √4 और जैसे √4 का वर्गमूल 2 हो गया, √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। जैसे अगर ऊपर जाएंगे तो √5 का वर्गमूल कितना होगा, जैसे √4 का वर्गमूल हो गया 2, √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2.1, मतलब 1 के मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा कि नहीं, मतलब ये जो है 2 से तो आगे, मतलब 2 से आगे जा सकता है। √5 का वर्गमूल 2.1 के कुछ आसपास आएगा, ठीक है।
और आपके पास लेकिन यहाँ रूट अंडर आपके पास देखिए 2.25 है। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट अंडर 4 का ही वर्गमूल 2 हो जाता है। ये 2 5 चला गया तो ये तक खैर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और रूट अंडर 125, इतना रूट अंडर 125 किसका वर्गमूल होगा? 5√5 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 5√5 तो 5√5 आ ही नहीं सकता है बीच में। रूट अंडर 125 कहाँ चला गया? ये रूट अंडर 9 है और रूट अंडर 4, ये दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब न ये होगा न ये होगा और न ही ये होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चंस आपके बुक में तो नहीं ही मिलेगा, थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चंस है, इसलिए उटपटांग दिमाग भी लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलग है? कौन अलग है मतलब सबसे अलग कौन है? तो आपको पता है ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? ये परिमेय संख्या है। और ये क्या है? √16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ये भी क्या हो गया? रूट से बाहर है तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी रूट से बाहर है तो ये भी क्या है दोस्तों? आपके पास परिमेय संख्या है। लेकिन ये √2 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी यही सबसे अलग है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यही तो सबसे अलग है। परिमेय, परिमेय, ये भी परिमेय, ये क्या हो गया? अपरिमेय, इसलिए ये सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस कदर से सारा के सारा क्वेश्चन जो है आपके पास बन गया है। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान में रख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो है आंसर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज को लाना चाहते हैं तो इस सीरीज को लाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा सीरीज और भी चैप्टर के आप लोग चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास इसी जगह स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार लेसन के साथ। ओके, धन्यवाद।